हमारे पास वर्बल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का जो नेक्स्ट पोर्शन है, इसमें देखें अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द मिसिंग स्पॉट। अब हमने यहाँ पे ढूंढना है कि इस स्पॉट में इनमें से ढूंढना है कि कौन सी मोस्ट एक्यूरेट फिगर है जो यहाँ पे आएगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो दरमियान वाले बॉक्सेस हैं स्क्वायर टाइप, इनमें लाइंस लगी हुई हैं, देखें। तो यहाँ पे भी जो एक बॉक्स आएगा उसमें ऐसे लाइंस ही होंगी, और वो ऑप्शन नंबर ए में मिल रही हैं ये वाली लाइंस। अगर बी को देखें तो यहाँ पे ज़्यादा गहरी घनी लाइंस हैं, यहाँ पे यूँ यूँ लगता है जैसे कलर कोई फील्ड हुआ हुआ है, और जो लाइंस हैं वो ऑप्शन नंबर ए में मिल रही हैं। अब जो ऑप्शन नंबर सी है, इसको भी देखें तो इसमें लाइंस तो हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इनमें स्पेस है, ये बहुत ज़्यादा खुली हैं लाइंस, इस वजह से ये नहीं आएगा। यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये नहीं आएगा। ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये मोस्ट सूटेबल है, और यही यहाँ पे आएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखें, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सीरीज। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये एक एरो टाइप जो बना हुआ है ये रोटेट हो रहा है, और ये क्लॉक वाइज रोटेट हो रहा है। क्लॉक वाइज रोटेशन इस तरह होती है। अब देखें सबसे पहले इसका फेस इस तरफ है, अगली फिगर में देखें इसका फेस इस तरफ होगा। देखें ये जो इसकी जो फेस है जो एरो का, वो नीचे की तरफ है। उससे अगली फिगर में फिर रोटेट होते हुए ये इस तरफ आ गया है, यानी कि अब इस तरफ है। और उससे अगली फिगर में ये ऊपर की तरफ होगा। अब यहाँ पे देखें ऊपर की तरफ कौन सी फिगर है, ऑप्शन नंबर डी में हमें मिल रही है। यानी कि सबसे पहले इस तरफ फेस था, उसके बाद अगली फिगर में इस तरफ हुआ है, उससे अगली फिगर में इस तरफ हुआ है, अब अगली फिगर में इस तरफ होना था, और वो हमें ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो यही करेक्ट आंसर है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, इसको अगर आप गौर से देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखें ये आपको ट्राइंगल्स मिल रही हैं। जैसे यहाँ पे एक छोटी ट्राइंगल बनी हुई है, एक ये है, फिर इसी तरह एक अगली ट्राइंगल ये बनी हुई है, फिर उसके साथ अगली ट्राइंगल ये है। तो उसके बाद फिर लास्ट में ये एक जो है ना रेक्टेंगल टाइप आपको जो है ना शेप मिल रही है लास्ट वाली। तो इसमें देखें हो क्या रहा है कि पहले सबसे पहले ये लास्ट वाला जो हिस्सा है ये कलर्ड है, उसके बाद फिर जो अगला हिस्सा आता है वो कलर्ड है, उसके बाद फिर अगला हिस्सा वो कलर्ड, और आखिर में फिर लास्ट वाला कलर्ड होगा। अब देखें इस पहली फिगर में ये वाला हिस्सा कलर्ड है, उसके बाद अगली फिगर में ये वाला होगा। तो देखें यहाँ पे ये वाला कलर्ड है, और उससे अगली फिगर में फिर देखें ये वाला पोर्शन जो इसका है ये कलर्ड होगा, और उससे अगली फिगर जो होगी उसमें ये लास्ट वाला हिस्सा जो है ना ये कलर्ड होगा। अब ये हमें ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, बाकी सब में है ये दो दो हिस्से जो है ना कलर्ड हैं, तो इस वजह से ये गलत है। हमारे पास जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो यही करेक्ट आंसर है। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें जरा गौर से तो क्या हो रहा है। यहाँ पे अंदर जो इनर साइड पे है इस शेप के, इनर एक आउटर शेप है, एक इनर शेप है। जो इनर शेप है वो एक हमें यूं लग रहा है जैसे स्क्वायर है। अब अगली फिगर में हो क्या रहा है कि वो स्क्वायर बड़ा होकर बाहर आ गया है, और ये जो आउटर शेप थी वो उसके ऊपर लगी हुई है। तो इसी तरह अब हमने इसको देखते हुए नेक्स्ट फिगर बतानी है वो क्या बनेगा। तो इससे में भी ऐसा ही होगा। देखें पहले जो इनर साइड पे सर्कल है, अब वो सर्कल बड़ा होके बाहर आ जाएगा, और ये जो आउटर साइड पे शेप है ये छोटी होगी होके ऊपर आ जाएगी। जैसे पहली फिगर में, जैसे पहली ये पैटर्न हमने देखा है पहला पैटर्न, उसी को देखते हुए हमने अगला पैटर्न बनाना है, और वो हमें ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द ऑड वन आउट। इसमें से हमने चूज करना है डिफरेंट कौन सा है। तो ये बड़ा इजी है, यहाँ पे देखें ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, और ये कोई और फैमिली है, ये और है, शेप चेंज है, तो इस वजह से कहेंगे कि ये ऑड वन है, ये इससे डिफरेंट है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द ऑड वन आउट। इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये एक सर्कल है, इसकी थोड़ी सी एक साइड जो है ना वो कलर्ड है। इसमें इस तरह एक और सर्कल है, उसकी भी थोड़ी सी एक साइड कलर्ड है। यहाँ पे देखें ये भी थोड़ी सी साइड कलर्ड है, यहाँ पे देखें ये भी थोड़ी सी साइड कलर्ड है, जबकि ये जो शेप है ये इनमें से डिफरेंट है। तो इस वजह से कहेंगे ये डिफरेंट वन है, और यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द पैटर्न। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखें पहले एक ट्राई एंगल है, और उसकी जो लेफ्ट साइड है वो कलर्ड है। उससे फिर अगर इस तरफ नीचे की तरफ देखें तो अगली जो ट्राइंगल है फिर वही हिस्सा कलर्ड बिल्कुल नहीं है, बस उसमें लाइंस लगी हुई हैं। फिर अगली जो ट्राइंगल है उसमें देखें उसको दो हिस्सों में कर दिया गया है, लेकिन कलर्ड कोई नहीं है। इसी तरह फिर अगला ये वाली जो सीरीज है ये देखेंगे, ये वाली लाइन देखेंगे, इसकी जो राइट साइड है पहले वो कलर्ड है, उससे नीचे आए हैं थोड़ा तो यहाँ पे लाइंस लगी हुई हैं। उससे फिर नीचे आए हैं तो ये देखें दो ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, लेकिन दोनों फील्ड नहीं है। जैसे ये सीक्वेंस चल रहा था वैसे ये सीक्वेंस चल रहा है। अब इसी तरह इस सीक्वेंस को हम देखेंगे। इसमें देखें सबसे पहले अब
यहाँ पे लेफ्ट साइड थी, यहाँ पे राइट साइड थी, अब यहाँ पे लोअर साइड जो है वो कलर्ड है। अब यहाँ पे लोअर साइड कलर्ड है पहली में, दूसरी में देखें उस लोअर साइड में लाइंस लगी हुई हैं, और जो थर्ड वन होगी अब वो हमारे पास क्या होगी कि ये ऊपर एक ट्राइंगल होगी और जो लोअर साइड है वो ऐसे अनफिल्ड होगी। तो ये हमें ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक एरो इसमें लगा हुआ है सर्कल के अंदर, स्क्वायर के अंदर, और वो जो है ना रोटेट हो रहा है किस तरह, क्लॉकवाइज रोटेट। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले इसका फेस इस तरफ है, अब रोटेट होते हुए अगली फिगर में इस कॉर्नर में आ गया है, फिर रोटेट होते हुए अगली फिगर में इस कॉर्नर में पहुंच गया है, उसके बाद रोटेट होते हुए अगली फिगर में, सॉरी ये एक अलग पैटर्न है। अब ये नीचे वाला पैटर्न देखेंगे, इसमें देखें पहले इसका फेस इस तरफ है, फिर रोटेट होकर अगली फिगर में इस कोने में जाएगा, यहाँ पे आ गया, फिर रोटेट होकर अगली फिगर में इस कोने में जाएगा। सेम इसी को देखते हुए ये सीक्वेंस हमने बनाना है। अब यहाँ पे देखें पहला एरो है उसका फेस इस तरफ है, रोटेट होके अगली फिगर में यहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ पे आ गया है, अगली फिगर में फिर रोटेट होके इसने यहाँ पे आना है। तो अब हमने ढूंढनी है ऐसी फिगर जिसमें एरो का फेस इस कॉर्नर की तरफ हो, तो वो हमें ऑप्शन नंबर बी में मिल रही है, तो यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द पैटर्न। अब इस जो पैटर्न है इसको देखते हुए हमने बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पहला हमारे पास ऊपर वाली लाइन है, इसमें देखें एक सर्कल है, एक ट्राइंगल है, और एक जो है ना हमारे पास रेक्टेंगल टाइप शेप है। तो देखें पहले एक एक सर्कल, ट्राइंगल और रेक्टेंगल है, दूसरे में भी अगर देखें तो सेम वैसे ही है, एक हमारे पास रेक्टेंगल है, एक सर्कल है और एक ट्राइंगल है, और तीसरे में भी ऐसा ही होना है। यहाँ पे अब हमारे पास एक ट्राइंगल आ गई है, एक रेक्टेंगल भी आ गई है, तो अब हमारे पास सर्कल जो है वो कम है, बाकी ऊपर दोनों में देखें तो सर्कल है, यहाँ पे सर्कल नहीं है, ट्राइंगल और रेक्टेंगल आ चुके हैं, तो सर्कल जो है वो हमारे पास ए ऑप्शन में मिल रहा है, और यही ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है। अब देखें वो हमने इसको देखते हुए नीचे वाला पैटर्न बताना है। अब देखें ये एक एरो है जिसका फेस इस तरफ है, और अगली फिगर में वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है इस तरह, इस तरह। तो देखें वो रोटेट हो गया अगली फिगर में, उसका फेस थोड़ा इस कॉर्नर में चला गया, बिल्कुल ऐसे ही ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो ये भी ऐसे ही रोटेट होगी और थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी, और वो ऑप्शन नंबर बी में मिल रही है, यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखें हो क्या रहा है कि ये छोटी छोटी ट्राइंगल्स बनी हुई हैं। यहाँ पे देखें ये ट्राइंगल है, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, और ये एक ट्राइंगल है, ये भी यहाँ पे फील्ड है। और ये जो दो ट्राइंगल्स हैं छोटे वाली, ये अनफिल्ड है, एक ये अनफिल्ड है और एक ये भी अनफिल्ड है। और यहाँ पे बन क्या रहा है, इससे आगे क्या बन रहा है कि वो जो पहले अनफिल्ड ट्राइंगल्स थी अब वो यहाँ पे फिल हो गई हैं, और जो फिल्ड ट्राइंगल्स थी उनको खाली छोड़ दिया गया है। और यहाँ पे साथ में एक रेक्टेंगल थी, रेक्टेंगल के अंदर लाइंस लगी हुई थी। अब उन लाइंस को खत्म करके दरमियान में ब्लैक कलर फिल कर दिया गया। ये यूं समझें ये एक वही रेक्टेंगल हमारे पास खड़ी है, उसके अंदर ब्लैक कलर को फिल कर दिया गया है। इसी को देखते हुए हमने अगला ये इस नेक्स्ट शेप को देखते हुए यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा इस पैटर्न को देखते हुए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी वैसे ही है, पहले देखें ये वाली, ये कॉर्नर, ये और ये फील्ड है, और ये दो जो रेक्टेंगल्स आपको नजर आ रही हैं, ट्राइंगल सॉरी, तो ये अनफील्ड हैं। सेम अगली फिगर में क्या होगा कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये फील्ड होंगी, और ये जो हमारे पास ट्राइंगल लगा हुआ है साथ में लगी हुई है, इस ट्राइंगल में कलर फिल होगा। तो यहाँ पे देखें ये तो सारा फिल हुआ खड़ा है, ये गलत हुआ। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये ट्राइंगल्स तो जो नीचे वाली हैं वो फील्ड हैं, लेकिन साथ में एक जो बाहर वाली ट्राइंगल है उसमें लाइंस लगी हुई हैं, तो इट मीन्स ये भी गलत है, क्योंकि बाहर वाली जो ट्राइंगल है उसमें अभी इसकी तरह जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल में कलर फिल हुआ था, तो इस ट्राइंगल में भी ऐसे कलर फिल होने हैं। अब अगर यहाँ पे नीचे ध्यान से देखें तो ये देखें यहाँ पे ये दो जो ट्राइंगल्स हैं छोटी वो कलर्ड हैं, और साथ में जो ट्राइंगल है उसमें भी कलर फिल है। अब यहाँ पे देखें यही वाली जो ट्राइंगल्स थी हम ये चाहते थे कि ये वाली फील्ड होनी चाहिए, देखें यहाँ पे फिल हो चुकी हैं, और साथ में बाहर जो ट्राइंगल है उसमें कलर्ड भी आ चुका है, कलर भी आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर इसको देखते हुए इसके बरक्स इसको देखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि सेम वैसे के वैसी शेप खड़ी है। जैसे यहाँ पे देखें ये हमें बाहर हमें मिल रहा था कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर छोटी छोटी ट्राइंगल्स हैं, तो वो ऊपर वाली फील्ड है और नीचे वाली ट्राइंगल जो है ना वो अनफील्ड हैं।
तो ये एज इट इज, जैसे ये शेप है ये वैसे की वैसे खड़ी है, हमने इसको देखते हुए अगली शेप बनानी थी और वो हमें ऑप्शन नंबर सी में मिल रही है। आई होप आज के ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप AFNS टेस्ट की तैयारी के लिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप मजीद डिटेल्स ले सकते हैं। हमारी इन ऑनलाइन क्लासेस में आपको डेली लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको व्हाट्सअप ग्रुप्स में ऐड किया जाता है ताकि आप लोगों की जो भी क्यूरीज हों आप लोग वहाँ पे पूछ सकें। और इसके अलावा आपको स्पेशल नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं PDF की फॉर्मेट में, ताकि आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकें और अपने टेस्ट को प्रिपेयर कर सकें। इसके अलावा आपका जो भी सवाल होता है तो आपका 24/7 व्हाट्सअप ग्रुप में आपको रिस्पॉन्स किया जाता है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।